राहुल गांधी 19 तारीख को 19 जुलाई को क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 19 जुलाई को ही क्यों, 19 जुलाई को कोई बड़ा ऐलान करने की बात कहां से आ रही है। यह खबर आप तक तो पहुंच गई होगी कि 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक है। अब यह बैठक होने वाली है, यह खबर तो आ गई, मगर पर्दे के पीछे खबर क्या है यह अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल गुम है। अखबारों की सुर्खियों में और न्यूज चैनल में यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही है। जानते हैं क्या है मामला। यह तो आपको मालूम है कि भाई मानसून सत्र है और सत्र से पहले सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी, इसलिए 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। जी, यह खबर तो है लेकिन अधूरी है, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ बैठक के दौरान एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की प्लानिंग हो रही है और यह आंदोलन कौन सा होगा वो भी आपको बताएंगे। मगर यह जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, जो अंदर की खबर है, वो इतने बड़े स्तर पर हो रही है, उसे राष्ट्रव्यापी बनाने की तैयारी हो रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन को साथ लेकर राहुल गांधी यह प्लानिंग बना रहे हैं। और अंदर की खबर यह है कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है और देखते ही देखते देश के भीतर भी सभी विपक्षी राजनीतिक दल, इसके साथ साथ मोदी सरकार के सहयोगी साथी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू तक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तमाम विपक्षी दल नाराजगी जता रहे हैं और राहुल गांधी इसी नाराजगी को एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा रूप देने की तैयारी कर चुके हैं। अब याद कीजिए, बाकायदा बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 9 जुलाई को एक रैली निकाली, चक्का जाम का आह्वान किया था। और बिहार में यह चक्का जाम का जो आह्वान हुआ था, वो जबरदस्त भीड़ वहां पर देखने को मिली थी, जन सैलाब देखने को मिला था। और तब बिहार में महागठबंधन के जितने भी सहयोगी थे वो सारे राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। बिहार में चाहे वो तेजस्वी यादव हो या दूसरे सहयोगी दल हो, दीपांकर हो, ये सभी एक साथ एक टिकड़ी दिखाई दी थी राहुल गांधी के साथ। अब ऐसे में राहुल गांधी इस मुद्दे की तासीर को बिहार में ही समझ गए और वो इसे बिहार तक सीमित नहीं रखना चाह रहे। और अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता 19 जुलाई को यह बड़ा ऐलान कर सकता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वैसे इस बैठक में यह भी बात सही है कि भाई मानसून सत्र है, सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हर बार इस तरह की बैठक होती है, सत्र से पहले यह बैठक विपक्ष करता है। मगर कुछ दिनों में राहुल गांधी के हाल ही के कुछ बयानों को याद करिए, मुद्दे की तासीर को समझिए। उदाहरण देते हैं आप, 9 जुलाई को जब वो रैली निकल रही थी, तब उसी रैली में राहुल गांधी चुनाव आयोग के फैसले के बहाने चुनाव आयोग के साथ साथ राहुल गांधी बीजेपी दोनों को, आयोग और बीजेपी दोनों को लपेट रहे थे। बाकायदा कुछ ट्वीट्स हाल ही के दिनों में राहुल गांधी ने एक एक करके चुनाव आयोग को लेकर किए। कुछ घंटे पहले राहुल गांधी का असम में सैकड़ों की भीड़ के सामने यह बात कहना कि आप सावधान रहिएगा, जनता को कह रहे हैं आपको सावधान रहना होगा क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ काम कर रहे हैं। यानी जो बीजेपी है वही चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयोग है वही बीजेपी है। और राहुल की नजर में ये अब तक का जो राहुल कह रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रहार था चुनाव आयोग। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए और फिर राहुल गांधी ने हाल ही में जो ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये रूपरेखा कैसी होगी, जो आंदोलन तैयार हो रहा है, जो अंदर की खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा बयान सुनिए। आपको सावधान रहना है क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है। साफ है, एक तरफ सदन के दौरान जब संसद चल रही होगी तब उस दौरान यह बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठेगा, सदन के भीतर यह तय है।
मगर सड़क पर भी यह मुद्दा गूंजेगा और इस मुद्दे को उठाने की तैयारी रणनीति राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं, और वो भी इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के, यानी कि अकेले कांग्रेस नहीं होगी। अब कैसे होगा यह आंदोलन, कैसा हो सकती है इसकी रूपरेखा, अब जो अंदर की खबर आ रही है वो सुनिए। आंदोलन ठीक उसी रूपरेखा की तर्ज पर हो सकता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी जो पद यात्रा कर रहे थे, ठीक वैसे ही दक्षिण से उत्तर तक यह यात्रा निकल सकती है। और राहुल गांधी की छवि ने उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरह से वो छवि बदली थी वो आपने देखा था। अब चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले को देशव्यापी बनाने के लिए राहुल गांधी खुद रण में उतर सकते हैं। वैसे भी जैसे कि हमने आपको बताया था कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और आयोग से स्पष्टीकरण देने की बात कर रहे हैं। यानी नायडू को भी संदेह है, शक है कि यह बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, उनके राज्य में भी यही हाल होगा। यानी राहुल उस मोर्चे को तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए वो एक तीर से तीन शिकार करने की शायद सोच रहे हैं। एक सियासी शिकार ये कि इस मुद्दे के जरिए इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है, तितर बितर जो है, उसे एकजुट किया जाए, ममता को साथ लाया जाए, ताकि दूसरा राजनीतिक जो दल है वो भी साथ आ जाए। अब दूसरा निशाना चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश राहुल गांधी इस दौरान कर सकते हैं। बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है चुनाव आयोग, ये कह सकते हैं। तीसरा, जो मोदी सरकार के अंदर तूफान आया हुआ है उसको बाहर लाने की कोशिश इस दरमियान राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि अभी चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं लेकिन नीतीश मौन है। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ मोदी सरकार को आंखें दिखा देंगे तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। यानी एक बड़ी लड़ाई रणनीति के तहत राहुल गांधी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, इसलिए 19 जुलाई को कुछ बड़ा हो सकता है। वैसे भी याद करिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या हुआ था। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच तलवारें खिंच गई, घमासान हो गया, 36 का नहीं 72 का आंकड़ा हो गया। बकायदा राहुल गांधी संपादकीय लिख रहे थे, धड़ाधड़ तथ्यों के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे। और चुनाव आयोग बार बार यह कह रहा था कि राहुल जी आइए, टेबल पर बैठते हैं, चाय पीते हैं और बात को खत्म करते हैं। मगर राहुल गांधी ने कहा ना, दो टूक कह दिया कि पहले सबूत दो और फिर उसके बाद बातचीत होगी, जहां बोलोगे वहां होगी। मगर हाल ही की एक घटना, इसने तो चिंगारी को और भड़का दिया, आग लगा दी। याद करिए जब सभी विपक्षी दल 2 जुलाई, शायद यही तारीख थी, 2 जुलाई की तारीख थी, और 11 विपक्षी पार्टियों के डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचता है। और चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के साथ क्या सलूक करता है। विपक्ष के डेलीगेशन के साथ जो सलूक किया, 20 लोग उसमें शामिल थे, 20 विपक्ष के नेता, और कहा गया कि हर पार्टी से सिर्फ 2 लोग ही अंदर जाएंगे। जबकि मीटिंग में कई नेता अपनी बात तक नहीं रख पाए और बाद में राहुल गांधी ने इसको लेकर अपनी शिकायत दर्ज की। तब भी खूब बवाल हुआ था और विपक्ष ने यह पूछा था कि भाई 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में 5 चुनाव हो चुके हैं, तो यह क्या सारे के सारे चुनाव गलत थे? तब भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया था। खैर, अब तो राहुल गांधी खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। एक के बाद एक एसआईआर को लेकर वीडियो वायरल हो रहे हैं, सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं आयोग को कि एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर, यही ट्वीट किया है। ऐसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह से बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है? कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं। बताइए, एक विपक्ष का नेता चुनाव आयोग को सड़क पर कटघरे में ला चुके हैं। अब 19 जुलाई को क्या वाकई में कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं राहुल गांधी, या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कि भाई राहुल गांधी सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर? इंतजार करिए, क्योंकि सवाल का जवाब कुछ ही घंटों के बाद मिल सकता है। 19 जुलाई, जब विपक्ष का कुनबा एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा होगा, तब हो सकता है यह बड़ा ऐलान या इस रूपरेखा के बारे में चर्चा की जाए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि एसआईआर के नाम पर कोई बड़ा खेल हो रहा है या फिर विपक्ष की नाराजगी बेवजह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।